जी सर ने तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी एयर वाई पे बैठ के सबसे टॉप पे वहाँ पे माजरत कर ली और क्या। ये सर थोड़ा सा बताइएगा इसके हवाले से। यार आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जो अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी के लिए हमने जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्त दायर की हुई है उसकी काफ़ी लंबी समाअत हुई है और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब जो हैं उन्होंने ये आर्गूमेंट पेश किया है जी कि अगर जुडिशल कमीशन बना भी दिया जाता है तो उस जुडिशल कमीशन को कीनिया में एक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अभी हम हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत के दरमियान कुछ मामला चल रहे हैं और कोई कानूनी मामला जब तय हो जाएंगे तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। हमारा उसमें आर्गूमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया था, 1.5 साल गुजर गया, उसकी आखिरी हेयरिंग पिछले साल जून में हुई थी, मामला आगे नहीं बढ़ रहा। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद बहुत से सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि कोई सहाफ़ियों को कत्ल कर ले, अगवा कर ले, उन पर झूठा मुकदमा दायर कर दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे पिछली हेयरिंग में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि आप कोर्ट को एक रिपोर्ट दें कि पिछले 2 साल में कितने सहाफ़ी जो है उनकी टारगेट किलिंग हुई है और ख़ास तौर पे ये साल 2024 में कितने सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग हुई है। तो मैंने काफ़ी दिन पहले वो रिपोर्ट जमा करवा दी थी, आज मैंने कोर्ट को बताया भी है। तो ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इस साल 7 सहाफ़ी जो हैं उनको शहीद किया गया। उन 7 में 2 जो हैं वो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे। सदीक बलोच साहब जिनको गाड़ी में बम फेंक के शहीद किया गया वो खुशदार प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे और खलील जिब्रान अफरीदी साहब जिनकी टारगेट किलिंग हुई है वो लंडी कोतल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा हमने ये भी बताया कि जी इस साल 2 सहाफ़ी जो हैं उनको गोलियां मारी गई हैं लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गए हैं। उसमें सक्कर के हैदर मस्तोई साहब हैं, इनको 5 गोलियां मारी गई और इनके साथ जो कैमरामैन था उसको गोली नहीं मारी गई। तो जो हमलावर थे उन्होंने पूछा इसका क्या करना है, उन्होंने कहा इसका ऑर्डर नहीं है। तो कैमरामैन बच गया, उसका ऑर्डर नहीं था। हैदर मस्तोई को 5 गोलियां मार दी गई। तो हमने कोर्ट से ये कहा कि जी अगर अरशद शरीफ के मर्डर की इंक्वायरी नहीं होगी तो इसी तरह सहाफ़ियों को शहीद किया जाता रहेगा। 2021 से आज 2024 तक 18 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अब आप ये देखें कि ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि कोई बस के नीचे आ गया है या सीढ़ियों से गिर के शहीद हुआ है। सबको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। मोटरसाइकिल सवार आते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं, सर में गोलियां मारते हैं, सीने में गोलियां मारते हैं। सिर्फ सदीक बलोच साहब जो हैं उनको गाड़ी में बम फेंक के शहीद किया गया है। तो कोर्ट जो है वो इसमें जो भी फैसला दे उसको बस यही गुजारिश है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि कल जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत ने एक फ़ैसला दिया 36 सफ़े का, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने ये लिखा है कि अरशद शरीफ पर इतने ज़्यादा मुकदमात दायर किए गए, इतनी हरासमेंट हुई कि उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। तो मेरा पूरे पाकिस्तान से सवाल है, क्या आप नहीं जानते कि आज भी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं जानते कि इस वक्त भी पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप है? क्या आप नहीं जानते कि आज भी सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जा रही हैं? गुज़श्ता हेयरिंग में आज बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कोर्ट को बताया कि गुज़श्ता हेयरिंग में अरशद शरीफ साहब की अहलिया और उनका बेटा अदालत में आए और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि हम पार्टी बनना चाहते हैं। उसी शाम को शुएब रज़ाक साहब को मैसेज आया फैमिली की तरफ से कि हम पार्टी नहीं बनेंगे। अब आप मुझे बताएं कि पहले फैमिली खुद चल के आती है कोर्ट में कि हमने पार्टी बनना है और फिर फैमिली शुएब रज़ाक को कहती है कि जी हमने पार्टी नहीं बनना। बहरहाल अरशद शरीफ साहब की जो दूसरी अहलिया हैं जवेरिया सदीक साहबा, उन्होंने आज पिटिशन दायर कर दिया है, वो इसमें पार्टी बन रही है। लेकिन अब मामला जो है वो अरशद शरीफ का नहीं रहा। देखिए आप अरशद शरीफ की कब्र पे कभी जाएं, वहाँ पे लोगों ने कुतबे लगाए हुए हैं, बैनर्स लगाए हुए हैं कि या इस आदमी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, इसको इंसाफ चाहिए। कहीं पे कोई कुतबा लगा हुआ है कि अरशद शरीफ को एक गैरतमंद वकील की ज़रूरत है। तो गैरतमंद वकील ने तो आज कोर्ट में उसका मुकदमा पेश किया है। मुझे लगता है कि अरशद शरीफ को किसी ऐसी अदालत की ज़रूरत है कि जो इंसाफ का कत्ल ना होने दे।
बस मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा हाजिम साहब बताइएगा कि छोटे लेवल की अगर बात करें तो बिल्कुल दिलचस्पी है सहाफ़ियों की जो आपके स्टैंड भी ले रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं। आपको नहीं लगता जो स्टूडियो तक मैसूर सहाफ़ी हैं और सहाफ़त एक स्टूडियो तक मैसूर होकर रह गई है, वो आपके साथ खड़े तो नज़र नहीं आते? उनका हक बनता था यहाँ अदालतों में आते, अपनी जो है दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं। अरशद शरीफ तमाम एक सहाफ़ी का कत्ल नहीं, पूरी सहाफ़त का कत्ल है, तो आप नहीं समझते उनको स्टैंड लेना चाहिए इन तमाम तर मामलात में? देखिए, इस वक्त मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में मीडिया के साथ क्या हो रहा है। अब ये जो मैंने कोर्ट में ये आज लिस्ट दी है, ये वो तमाम सहाफ़ी हैं जो दफ्तर में नहीं बैठे हुए थे, ये रिपोर्टर थे सारे, और इनको मोटरसाइकिल सवारों ने आके इनकी टारगेट किलिंग की है। तो ये जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकल के टारगेट किलिंग का निशाना बना देते हैं। जो स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं वो भी महफूज नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं से प्रेशर आता रहता है। तो इसलिए अगर अब अरशद शरीफ जैसा सहाफ़ी, बहुत से लोग कहते थे जी ये जो एंकर होते हैं जी, एंकरों को क्या ख़तरा है जी, ये तो स्टूडियो में बैठे होते हैं। तो अरशद शरीफ साहब भी तो एंकर ही थे ना, मैं भी तो एंकर ही था, मेरे पे भी कातिलाना हमला हुआ, अरशद शरीफ पे भी कातिलाना हमला हुआ, मैं बच गया, अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। तो इसलिए हम ये कोई हमारा ज़ाती मसला नहीं है, हम कोई अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये पाकिस्तान के मीडिया की आज़ादी की लड़ाई है। और ये जो कोर्ट में मैंने आज रिपोर्ट जमा करवाई है, इस रिपोर्ट में हमने बताया है कि पिछले 3 साल में 18 सहाफ़ी शहीद हो गए हैं, और अगर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर अगले साल मज़ीद 8-9 शहीद हो जाएंगे, उसके बाद फिर 10-12 शहीद हो जाएंगे, हो सकता है उसमें दोबारा आप और मैं भी शामिल हो जाए। तो इसलिए इस वक्त बहुत पाकिस्तानी मीडिया जो है वो दबाव का शिकार है। गैर एलानिया जो है वो एक सेंसरशिप है, जिसकी मिसाल जो है वो अब मैं आपको देता हूँ, और मुझे पता है कि आपके टीवी चैनल पे ये नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि आप ये कहते हैं जी कि वो सारे सहाफ़ी यहाँ पे क्यों नहीं आए, तो वो इसलिए नहीं आते कि भाई वो मालकान तो नहीं है ना। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की किसी अदालत ने या पैमरा ने आपको ये हुक्म दिया है कि आपके टीवी चैनल की स्क्रीन पे इमरान खान की तस्वीर या उसका नाम नहीं चलेगा? आप नहीं ना चला सकते, उसकी तस्वीर नहीं ना चला सकते, आप उसका क्लिप नहीं ना चला सकते, नहीं ना चला सकते। कोई ऑर्डर है पाकिस्तान में इसका? किसी अदालत का कोई ऑर्डर नहीं है, पैमरा को कोई ऑर्डर नहीं है। इसको कहते हैं गैर एलानिया सेंसरशिप। और अगर कोई आपको यहाँ पे हमारे साथ कोई सहाफ़ियों की तंजीमें या बड़े बड़े सहाफ़ी खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे, तो उसकी वजह यही है ना, लोगों को अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। हमें अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, उसी उम्मीद में हम बार बार इस अदालत में आ जाते हैं। अल्लाह करे कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिल जाए और सहाफ़ियों के कत्ल गारत का सिलसिला ख़त्म हो जाए। आनंद भाई, आखिर में ये बताइएगा कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक स्पीच की है और उसमें साबित दीजिए ईसाई का जिक्र किया है कि अरशद शरीफ पर उन्होंने प्रेशर डाला, दुबई से वो केनिया गए। तो इस हवाले से आप नहीं समझते कि तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, मालिक साहब जो है ना, उन्होंने जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी अरशद शरीफ के मर्डर की इंक्वायरी के लिए, उसमें भी ये बात की थी। उन्होंने को पहली दफ़ा बात नहीं की। उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो सेमिनार हुआ था, जब अभी फैज़ साहब गिरफ़्तार नहीं हुए थे, उन्होंने उसमें भी ये बात की थी। लेकिन मैं अभी किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। मेरा मसला सिर्फ ये है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, उस कमीशन में हम आपको ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि आपको आपके सवालों का खुद ही जवाब मिल जाए।